सो हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। तो जैसे कि मैं अदिति सिंह एंड आपको पता है ये सिर्फ जो मेरे व्यूअर्स हैं रेगुलर, आई डोंट थिंक कुछ रेगुलर व्यूअर्स बचे होंगे मेरी कंसिस्टेंसी की वजह से। बट मैं कोशिश करूँगी टू बी लाइक जस्ट बी अपडेटेड, बट पॉसिबल नहीं हो पाता है वो। वी हैव अ फ्यू जस्ट आई केम विद अ न्यू वीडियो। मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो इन्फॉर्मेशन है। लाइक बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। प्राइवेट कैंडिडेट की बात नहीं कर रही मैं, लाइक नॉर्मली दिस वीडियो तो प्राइवेट कैंडिडेट क्या होता है वगैरह वगैरह, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, पीसी वर्क, माइग्रेशन। तो वी हैव डिस्कस्ड लाइक अगर किसी को और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वी विल मेक जस्ट अ वीडियो कि कहाँ से मिलती है वगैरह, मुझे कहाँ से मिली थी। बेसिकली बच्चों की ये भी कंसर्न रहते हैं। So this video is just about what is like some different topic like NIOS बोर्ड क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को ये भी होता है कि दीदी वहाँ से कर लूँ तो विल बी एलिजिबल फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन लाइक हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी लेवल पे, या फिर सिर्फ प्राइवेट कैंडिडेट वाले एलिजिबल होते हैं कि नहीं आगे इन फ्यूचर यूनिवर्सिटीज़। तो जस्ट इसके बारे में मुझे क्लियरेंस देनी थी आप लोगों को कि व्हाट इज़ NIOS बोर्ड, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, वो होती क्या है, आर दे एलिजिबल, और वो उसमें करना चाहिए कि नहीं फॉर लाइक दोज हु कैन नॉट क्लियर देयर मेन एग्जामिनेशन। और फिर बात करेंगे हम सेकेंड हाफ में कि प्राइवेट कैंडिडेट्स को दे एलिजिबल फॉर फर्दर इन फ्यूचर एग्जामिनेशन। ओके, सो लेट स्टार्ट व्हाट इज़ NIOS बोर्ड। तो इट्स लाइक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल लर्निंग। तो ये ओपन बोर्ड है, मतलब जो 11th 12th में ऐसे नहीं कि जो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, लाइक थोड़ा सा CBSE से कंपैरेटिवली ईजी है। और लाइक करिकुलम इज़ डिफ़िकल्ट बट द पेपर पैटर्न आई थिंक इट्स बेसिकली, मैंने कभी दिया नहीं है बट आई थिंक जैसे मैंने देखा इट्स ईजी, यू कैन लाइक कोप अप। तो वैसा है। और इट्स लाइक कि आप अपना इस साल बचा सकते हो, आप अपने ईयर ना लाइक CBSE लाइक यू कैन गिव इन, यू हैव टू जस्ट अपेयर विद अ रेगुलर कैंडिडेट नेक्स्ट ईयर इफ़ यू फेल इन प्रीवियस ईयर। बट NIOS बोर्ड का क्या है ना कि यू जस्ट नीड टू क्लियर इन डैट सब्सिक्वेंट ईयर, तुम उस सब्सिक्वेंट ईयर में बैठ सकते हो। इसका लाइक 2 हाफ में एग्जामिनेशन होती है, 2 सेशन में। अब एक के लिए भी अप्लाई कर सकते हो जिसमें अप्लाई करना है आपको, उसमें कर सकते हो। एंड यू जस्ट नीड, यू कैन सेव योर टाइम एंड ईयर एक्चुअली। बट मेन पॉइंट इज दिस ना कि जस्ट यू नीड लाइक obviously we people like need to just, if you're standard 12th, okay, I'm just talking about 12th बच्चा वाला स्टूडेंट, 12th बच्चों आपकी बात कर रही हूँ बेटा। इफ़ यू लाइक जस्ट गो गिविंग 12th एग्जामिनेशन और आपको 11 12 दोनों का करिकुलम पूछा जाएगा उसमें। ऐसे नहीं कि सिर्फ आप बोर्ड एग्जामिनेशन 12th की दे रहे हो तो यू जस्ट नीड फॉर लाइक 12th का ही करिकुलम पूछा जाएगा, दे विल आस्क अबाउट 11th क्वेश्चन फ्रॉम 11th ऑल्सो एंड 12th ऑल्सो। मतलब NCERT बेस्ड ही होती है बट यू नीड टू स्टडी लाइक इन ब्रीफ, 11 12 का पढ़ना पड़ेगा दोनों का। बट द आई थिंक दिस इज़ लाइक सम एडवांटेजेस हो सकता है इसका, जैसे कि जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे JEE मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट साइंस स्ट्रीम, या आगे भी जो कॉमर्स आर्ट्स वाले बच्चे, दे ऑल्सो नीड देयर बेसिक्स ऑफ 11th की बेसिक्स इंपॉर्टेंट होती है फॉर लाइक एवरी एग्जामिनेशन फॉर UPSC ऑल्सो। आप NCERT पढ़ते रहते हो 8 9 10th 11th 12th, जस्ट यू नीड। ओके, तो 11th 12th दोनों की आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से थॉरली, and just you have to just give the examination. I think they just pass you with, if you are do good well in paper, obviously they will pass you out with a good exam marks. तो NIOS बोर्ड का ये होता है कि आपको 11th 12th दोनों में थॉरली बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, यू जस्ट नीड अ ग्रिप ऑफ दैट सब्जेक्ट। और मुझे पर्टिकुलरली ये एडवांटेज लगता है ना कि जैसे नीट वाले बच्चे हैं ना, तो या JEE मेंस वाले हैं, देखो मैं फिर से साइंस वाली बात कर रही हूँ क्योंकि लाइक मैं खुद साइंस स्ट्रीम से थी, तो बाकी कॉमर्स आर्ट्स वालों का भी फ़ायदा होगा इसमें, आई थिंक सो दे में माइट बी एडवांटेजेस। आर्ट्स वाले बच्चे तो NCERT पढ़ते हैं, UPSC वगैरह की लेकर करना हो या जो भी करना हो इन द, आपको मतलब UPSC के अलावा भी जस्ट 11th 12th का ब्रशअप हो जाता है उससे। ओके, तो NIOS बोर्ड में ये होता है 11th 12th का करना पड़ता है, JEE मेंस नीट वाला तो फ़ायदा होगा ही आपको। एक एडवांटेज मैंने ये बताया, और आप दे सकते हो एंड देर एलिजिबल फॉर एनी फर्दर जॉब वगैरह आपको करना तो आराम से कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, आई थिंक सो होनी नहीं चाहिए। यू कैन जस्ट पुट अ मेडिकल सर्टिफिकेट ओवर देयर, लाइक जो भी इशू हुआ था या बता सकते हो ना इन वगैरह इन योर रेज्यूमे। और सेकेंड था कि प्राइवेट कैंडिडेट्स,
प्राइवेट कैंडिडेट तो मैं खुद रही हूँ, आपको पता ही है। जैसे मेरी फ्रिक्वेंट कितनी वीडियोस देखी होंगी आपने प्राइवेट कैंडिडेट, लाइक ओह माय गॉड, 1 साल पहले 2 साल पहले लाइक मैं अपनी वीडियोस खुद देखती हूँ, वाज लाइक क्या वो व्हाट द हेल वाज क्या तबाही मची हुई है लाइफ में, अभी भी मची हुई है, पहले भी मची हुई थी। मतलब पहले भी लाइक 24 to 360 डिग्री टर्न लेते रहती है लाइफ मेरी, तो इट डजंट लाइक इट्स नॉट स्टेबल। किसी की लाइफ होती नहीं, बट मेरी तो कुछ ज़्यादा टर्न हो रही है। तो या तो मैं खुद रह चुकी हूँ, आपको पता है जैसे। तो सीबीएसई बोर्ड तो कंपैरेटिवली मुझे सबसे बेस्ट ओपिनियन ये लगता है कि सीबीएसई, आई एम द सीबीएसई स्टूडेंट, हालांकि प्राइवेट हूँ। तो या प्राइवेट वाले जो हम होते हैं ना, जैसे जो जो दे रहे होते हैं, दे आर 100% एलिजिबल फॉर एनी एनी यूनिवर्सिटी यू कैन अप्लाई। लाइक मैं खुद यहाँ पे शून्य यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, हिमाचल प्रदेश। और लाइक हाँ, ये हालांकि मान लो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, डीम टू भी उतनी भी कुछ खास रेपुटेशन है नहीं, मतलब मैं इसी कॉलेज में पढ़ती हूँ उसके बारे में बता रही हूँ। बट या लाइक प्राइवेट, टोटली प्राइवेट कॉलेज है ये, कोई गवर्नमेंट फंडेड नहीं है ना ये। और लाइक कोलैबोरेशन से होती है ना, सब प्राइवेट सेमी प्राइवेट वगैरह की गवर्नमेंट के थोड़ी कोलैबोरेशन में। इट्स अ टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटी। बट हाँ, इन्होंने भी लाइक यू कैन अप्लाई फॉर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। दे डजेंट टेक एनी मैटर ऑफ फैक्ट कि वो उतना कंसर्न दिखाते भी नहीं है। बिकॉज ना आप मार्कशीट देखोगे ना, जैसे हमारी मार्कशीट आती है सेम आती है, इट डजंट मेंशन एनीवेयर दैट यू आर प्राइवेट कैंडिडेट यू हैव फेल्ड योर एग्जाम्स, अनटिल एंड अनलेस आपके पास वो वाली मार्कशीट होगी, पुरानी वाली, जिसमें एसेंशियल रिपीट आया या कंपार्टमेंट आया। ओके, सो दैट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। एंड अबाउट नीट वाला इशू, तो अगर नीट वाला है आपका इशू कि प्राइवेट कैंडिडेट नीट्स के लिए एलिजिबल होते कि नहीं, नीट एग्जाम के लिए, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट दैट। बट आप किसी भी कॉलेज या किसी में भी जाओगे ना, शायद आप एलिजिबल हो, शायद कि 100% एलिजिबल हो, क्योंकि मैं खुद कर रही हूँ ना। एंड इफ़ यू अप्लाई फॉर फर्दर जॉब्स, इंटर्नशिप, यू आर 100% एलिजिबल। बस आप अपनी मार्क्स क्राइटेरिया फुलफिल रखना किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए ना। लाइक बेसिक मार्क्स तो आने चाहिए ना आपको थोड़े अच्छे, लाइक 70%, 70, 80, 90 तो थोड़ा टॉपर वालों को आते हैं। सो या यू नीड टू मेंटेन दैट क्राइटेरिया फॉर एग्ज़ाम। तो प्राइवेट कैंडिडेट तो एलिजिबल होते हैं। सो यही बताना था मुझे। एंड लाइक अगर आप फीडबैक या रिव्यू मेरा मांगोगे ना, आई वुड सजेस्ट गेट गो फॉर सीबीएसई यार। लाइक इट्स लाइक यू नो सीबीएसई, आप बोलोगे कि हु इज़ लाइक मोर रिकॉग्नाइज्ड, तो आप देखोगे ना सीबीएसई लाइक सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो ये ज़्यादा सेंट्रल है, गवर्नमेंट फंडेड है, लाइक दिल्ली में इसका मेन है सेंटर। तो आप करोगे तो दैट इज़ अ मोर एप्लीकेबल वाला पार्ट कि आप सीबीएसई का ही कर रहे हो एग्ज़ाम प्राइवेट से, तो इट्स लाइक मोर गुड फॉर योर, और लाइक इट्स मोर सिक्योर ना, क्योंकि एनएमएस का आई यू कैन डू इट इफ़ यू वांट, बट आई डोंट नो थिंक सो इट्स लाइक गुड फॉर डैट इन फ्यूचर, क्योंकि मैंने खुद नहीं किया, तो मैं क्यों सजेशन दूँ कि आप एनएमएस से कर लो। मैं खुद ही प्राइवेट थी, मैंने खुद ही कितनी बार कॉल किया कि एनएमएस लाइक, बट यू नो माई फैमिली मेम्बर्स लाइक टोल्ड नो 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 जस्ट गो फॉर सीबीएसई, लाइक जस्ट स्टडी थॉरली एंड गिव एग्जाम। तो मैं खुद सीबीएसई से कर आई हूँ, सो आई डोंट हैव एनी इशू विद दैट। So yeah, this is the like whole concern to make a video to update you, like बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रही होती है, खुद मैंने क्लियर करने के लिए बताया। और इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट्स लाइक टीसी कहाँ से मिलेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगी, एनी अदर क्वेरीज, यू कैन जस्ट ड्रॉप अ कमेंट। आई नो थोड़ी वीडियो की रीच बहुत कम हुई होगी, बहुत ज़्यादा ही कम हुई है, but just like do try to just if you get a chance to see my video na, just like drop me a comment which video like you do you want next, क्या queries हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग अगेन, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। बाय बाय।